हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वारंटीन लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सेल में हम फॉन्ट की फॉर्मेटिंग और नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग या नंबर फॉर्मेटिंग क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पूरे एक्सेल की जो डॉक्यूमेंट है उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है। आप ऐसा चाह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट में हैं वो स्टैंड आउट करें, वो ज़्यादा अपीलिंग लगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो हेडिंग दे रखी है, फ़ॉन्ट एंड नंबर फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, ये आपको थोड़ी-सी अपीलिंग लग रही है। ये क्यों लग रही है? क्योंकि इसकी मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है। इसको थोड़ा-सा इसका साइज़ बढ़ा रखा है, इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर दे रखा है, फिर इसको बोल्ड कर रखा है, इसलिए ये आपको अपीलिंग लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दे रखी है वो मंथली बजट की दे रखी है। अब क्योंकि ये हेडिंग है तो ये थोड़ा-सा अपीलिंग लगना चाहिए। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बोल्ड में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और होम टैब में ये जो फ़ॉन्ट सेक्शन है उस पे आना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका थोड़ा-सा साइज़ मैं बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है और आप देख सकते हैं जैसे-जैसे आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ करेंगे तो उसका साइज़ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये 20 का मैं कर लेता हूँ इसको। ये बगल में एक ऑप्शन भी रहता है इसके इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये 22 साइज़ लुक्स गुड हियर, सो मैं इसको यही यूज़ करता हूँ। फिर ये फ़ॉन्ट के अलग-अलग जो स्टाइल्स अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पीछे आपको दिख रहा होगा कि वो चेंज हो रहा है। तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ये थोड़ा-सा बोल्ड भी है और अच्छा भी लग रहा है। फिर आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसको आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन में भी 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन। फिर अगर आपको इसको हटाना है कि मैं नहीं चाहता कि ये इटैलिक हो या अंडरलाइन हो, तो आप वापस से उस ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे, तो ये हट जाएगा। ऑलराइट। फिर मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड में कोई कलर हो, तो आप बैकग्राउंड कलर कुछ दे सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ मैं बैकग्राउंड कलर में ये देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है कुछ प्रॉपर नहीं लग रहा है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सेल में ही मैंने लिख रखा है और ये मल्टीपल सेल्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा प्रॉपर कि ये पूरे मंथली बजट पे लगा हुआ है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अलाइनमेंट में जाके एक ऑप्शन आता है। जैसे मैं क्या करूँगा, जितने सेल्स ये एक्चुअली ले रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा या इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ एक, और फिर ये एक ऑप्शन आता है होम टैब में अलाइनमेंट सेक्शन में मर्ज एंड सेंटर का। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये एक अच्छे फॉर्मेटेड वे में आ जाएगा। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लू कलर पे तो ब्लैक ही अच्छा लग रहा था तो इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। ऑलराइट। अब देखिए, अब जैसे आपका जो ये मेन डेटा है इसमें आपको जो हेडर्स है उसको थोड़ा बोल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हेडर्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको बोल्ड कर दीजिए। आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो साइज़ भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा-सा, ये थोड़ा स्टैंड आउट करे। मैं 12 रखता हूँ। फिर आपको इस साइड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर दीजिए और 12 रखा था तो यहाँ भी 12 कर देता हूँ। तो ये थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल हो रहा है धीरे-धीरे। अब मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड मुझे थोड़ा-सा ब्लू पसंद है तो मैं ब्लू कर देता हूँ, लाइट ब्लू। यही कलर यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ऑलराइट। ये जो मेन बॉडी ऑफ द टेबल है उसको मैं बैकग्राउंड में उसके आ, ये कलर डाल देता हूँ। फिर इसके फॉन्ट में भी आप कुछ डाल सकते हैं, जैसे जो थोड़ा स्टैंड आउट करे।
जैसे इस कलर पे ब्लैक ही अच्छा लग रहा है तो इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका डाटा जो है वो थोड़ा और प्रेजेंटेबल हो गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग्स हैं, ये सब जो हैं ये हेडिंग्स हैं। फिर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये सब भी जो है वो हेडिंग्स हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप ये चाहते हैं कि टोटल है जो है इसका वो थोड़ा-सा अलग से दिखे, तो हम इस केस में बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल बॉर्डर्स का। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये रो सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि इसके बॉटम में एक लाइन आ जाए जिससे टोटल जो है वो बाकी सब डेटा से थोड़ा-सा सेपरेटेड नज़र आए। तो सेलेक्ट करके ये होम टैब में फ़ॉन्ट में बॉर्डर्स, सेल बॉर्डर्स के नाम से होता है। तो इसमें बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं आपको बॉर्डर्स लगाने के। तो मैं क्या करूँगा, इसमें काफ़ी ऑप्शंस है, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट राइट बॉर्डर्स एंड सो मैं एक थिक बॉटम बॉर्डर चूज़ करूँगा। ओके, अब मैं थोड़ा बाहर क्लिक करता हूँ तो ये दिखेगा कि आपको एक थिक बॉटम बॉर्डर बना हुआ है। उसी तरीके से मैं टॉप में भी ये काम कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके थिक बॉटम बॉर्डर चूज़ करूँगा और यदि आप टोटल को सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप एक लेफ़्ट बॉर्डर चूज़ कर लीजिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आप राइट बॉर्डर चूज़ कर लीजिए। आप टोटल और परसेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसमें से लेफ़्ट बॉर्डर चूज़ कर लीजिए। ऑलराइट, तो इससे क्या हो रहा है कि डेटा अब ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। जो चीज़ आपको ज़्यादा अपीलिंग लगनी चाहिए यूज़र को, वो ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। ऑलराइट, अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये एक करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, इंडियन रुपी हो सकता है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। आप करेंसी को दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप सेलेक्ट करके फिर होम टैब में यहाँ नंबर वाले सेक्शन पे आ जाइए। फिर यहाँ पे आपको एक डॉलर का सिंबल दिखाई देगा, परसेंट का सिंबल दिखाई देगा, कॉमा का सिंबल दिखाई देगा। तो आप यदि करेंसी की तरह इस वैल्यू को ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इसको कैसे ट्रीट करना चाहते हैं, कौन सी करेंसी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉलर, फिर यूरो, चाइनीज़ और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स भी हैं। जब आप मोर पे जाएंगे तो आपको बाकी कंट्रीज़ के भी करेंसी के जो भी डिनोमिनेशंस यूज़ होते हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं डॉलर यूज़ करता हूँ, यूएस डॉलर्स। तो आपको दिखा कि ये यूएस डॉलर्स के रूप में फॉर्मेट हो गया। अब क्या है कि ये डेटा जो है काफ़ी, मतलब अब यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी खिचड़ी टाइप का मच गया है इसमें। मैं चाहता हूँ कि केवल टोटल में डॉलर वैल्यू रहे और बाकी सब में मैं ये सिंबल हटा देता हूँ। यदि टोटल में डॉलर सिंबल दिखेगा तो जो इसको देख रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली सारी वैल्यूज़ डॉलर वैल्यूज़ ही हैं। तो मैं अगेन रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करके, जिससे डॉलर सिंबल मुझे हटाना है, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नंबर में कॉमा स्टाइल, तो वापस से ये उस फॉर्मेट का हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब मैं बताऊंगा आपको कि आप परसेंटेज को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ये परसेंटेज बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेंट टोटल का कितना परसेंट है, इलेक्ट्रिसिटी टोटल का कितना परसेंटेज है, उसी तरह फ़ोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट टोटल के कितने परसेंटेज हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अभी डेसिमल वैल्यूज़ में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये परसेंटेज फॉर्मेट में दिखाई दे। तो बस आप रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और ये होम टैब में जो नंबर सेक्शन है उस पे यहाँ पे एक परसेंटेज का सिंबल दिखाई दे रहा है। उस पे आप देखेंगे तो लिखा है फॉर्मेट एज अ परसेंटेज, तो आप इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ हुआ क्या है कि राउंडिंग हो गई है। जैसे मैं कंट्रोल जी दबाऊँ तो आपको देखो पहला वैल्यू जो है वो 27.881% होना चाहिए, इसको उसने राउंड करके 28% कर दिया है।
है ना? तो आप अगर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डेसिमल पॉइंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मैंने 4 डेसिमल प्लेस तक इंक्रीज़ कर दिया। फिर मुझे डिक्रीज़ करना है, मुझे केवल 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो मैं 2 डेसिमल प्लेस तक कर दूँगा। तो अभी इसको 2 डेसिमल प्लेस तक रखते हैं। ऑलराइट, तो आपने देखा कि मैंने कैसे फॉर्मेटिंग करी इस पूरे डॉक्यूमेंट की, ताकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल लगे, और अब ये काफ़ी प्रेज़ेंटेबल लग भी रहा है। ऑलराइट, अब एक लास्ट चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है क्लियर फॉर्मेट। लेट्स सपोज़ आपको इस डॉक्यूमेंट की पूरी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो आप बस वो सेल्स को सेलेक्ट कर लो जिसकी आपको फॉर्मेटिंग हटानी है, और होम टैब में एडिटिंग सेक्शन में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको एक क्लियर दिखाई देगा। उसमें भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि क्लियर ऑल करना है, कि क्लियर फॉर्मेट्स करना है, कि क्लियर कंटेंट करना है। तो आप क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दो, तो इसकी सबकी जो है फॉर्मेटिंग जिस भी रेंज ऑफ सेल्स को आप सेलेक्ट किए हैं वो हट जाएगी। तो मैं कंट्रोल जी दबा देता हूँ ताकि ये फॉर्मेट वापस आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी फ़ॉन्ट और नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल में। आगे आने वाले वीडियो में मैं फॉर्मेट पेंटर की बात करूंगा, जो कि अगेन बहुत सिंपल बट पावरफुल टूल है एक्सेल में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।